आज के दौर में मुल्ला की नौकरी को समझना बड़ा आसान है। प्यारे दोस्तों, पहले तो आप इस वीडियो को देखें कि वीडियो में हजरत क्या कह रहे हैं, जो कि मुफ्ती का नाम रखे हुए हैं, यानी नाम से पहले मुफ्ती लगाए हुए हैं, लेकिन इनके अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे नहीं लगता कि ये मुफ्ती के पड़ोस में भी रहती हूँ या कभी मदरसा भी गए हों। मेरे भाई, आज के दौर में मुल्ला की नौकरी को समझना बड़ा आसान है। फातिया दिया, खट से गिन के 200 रुपए दे दीजिए, नौकरी मुकम्मल हो गई। नमाज जनाजा पढ़ाया, पट से 500 रुपए गिनकर दे दीजिए। निकाह पढ़ाया, 1000, 2000, 5000 खट से गिनकर दे दीजिए। भाई, घर वाला पैसे थोड़ी लेता है। मैं अगर अपने बच्चों को खिलाता हूं तो अपने बच्चों से पैसे लेता हूं। अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को खिलाती है, उनसे पैसे वसूल करती है। अगर मेरे बच्चे मेरे घर में रहते हैं, मैं उनसे किराया लेता हूं। ये मुल्ला हमारी खुली आंखों में किस तरह धूल झोंकना चाहता है, अपने आप को दीन का खादिम कहता है, और निकाह पढ़ाता है तो उस वक्त तक रसीद देने को तैयार नहीं जब तक 5000 रुपए इसे उजरत ना मिले निकाह पढ़ाने की। ये अजीब आंख में धूल डालना चाहता है। नमाज पढ़ाता है, फौरन इसे 10, 12, 15 हजार रुपए उजरत चाहिए। भाई, जब तूने उजरत ले ली तो तू खादिम काहे का? तब तो हॉस्पिटलों के डॉक्टर भी हमारे खादिम हैं, जो हमसे ऑपरेशन करने के पैसे ले रहे हैं। बात समझ में आ रही? भाई, आप किराने वाले के यहां भी जाते हैं, उससे जो सामान लेते हैं खट से उसे पैसा गिनकर देते हैं। क्या वो भी आपका खादिम है? बोलिए ना जी जोर से, खादिम है? नहीं है। आप बीमार हुए डॉक्टर के यहां जाते हैं, खट से उसने दवाई दी, आप पैसे देते हैं, वो खादिम है? तो अगर मुल्ला भी निकाह पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। नमाज पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। मदरसा पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। जनाजा पढ़ाता है, पैसे लेता है, दीन का खादिम है। हजरत फरमा रहे हैं कि इमाम नमाज जनाजा पढ़ाई के 500 रुपये लेता है और दुआ फातिहा के 200 रुपये लेता है। क्या कभी आपने नमाज जनाजा पढ़ाई के इमाम को 500 रुपये दिए हैं, या किसी इमाम ने फातिहा पढ़ने के बाद आपसे पैसों का मुतालबा करा है? अरे ये इमाम तो बेचारा वो गरीब होता है कि तो किसी चीज़ का मुतालबा ही नहीं करता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं इमाम कि वो अपने नजराने को भी तय नहीं करते हैं। हाँ, ये कौम इमाम की ज़रूरत को देखते हुए उसको एक नजराने के तौर पर जो भी बन पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई तनख्वाह हो, हाई फाई पैसे हो तो देते हों, बल्कि जो भी बन पड़ता वो देते हैं, और इस पर इमाम ये कनात करता है। अब रहा सवाल कि इमाम पैसे लेता क्यों है, तो मेरे भाई, ऐसा तो नहीं है मुफ्ती साहब कि हमारे समाज में इमाम के चलते, यानी मनसब इमामत पर रहते हुए अगर कोई इमामत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में उस इमाम के बच्चों की पढ़ाई को फ्री कर दिया हो, या बच्चों के खाने को फ्री कर दिया हो, या उसकी दवाई को फ्री कर दिया हो। ऐसा नहीं है। अब आप ये बताएं कि अगर इमाम को नजराना नहीं दिया जाएगा तो इमाम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा? अरे भाई, जो टाइम वक्त इमाम अपने बच्चों की यानी कफालत करता, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाता, वो टाइम उसने अपनी समाज को दे दिया, अपनी कौम को दे दिया, तो अपने बच्चों की ज़रूरत को कहाँ से पूरा करेगा? अब रहा सवाल कि इमामत मनसब इमामत पर रहकर ना ही वो चौकीदारी कर सकता है, ना ही वो कहीं पर कोई काम कर सकता है, ना ही किसी कारखाने में लग सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मस्जिद की जिम्मेदारी ही इतनी होती है। दुरूद है, फातिहा है, और 5 वक्त की नमाज है, 24 घंटे की जिम्मेदारी है। तो ये समाज इजाज़त नहीं दे। 5000 रुपये अगर इमाम ने ले लिए निकाह पढ़ाई की, तो हजरत के पेट में दर्द हो रहा है। और ये कौम, ये समाज जो आतिशबाजी के नाम पर 10-10, 5-5 हज़ार रुपये के पटाखों में आग लगा देती है तो कुछ नहीं है। और ये बेहयाई बेगैरती के नाम पर जो डीजे बजते हैं, उस पर ये कौम पैसा लौटाती है, तो हजरत को कोई एहसास नहीं है। एक 24 घंटे के पाबंद इंसान को अगर 5000 रुपये पहुँच गए, जो कि हर जगह हमारी सलाह करता है और बहुत ही कलील तनख्वाह में जो है कनात करता है, तो उसका हजरत का इतना पेट में दर्द, इतना एहसास हो रहा है। अरे मेरे भाई, हजरत मुफ्ती साहब, क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? क्यों हमारे कौम के बच्चों को इल्म दीन से दूर करना चाहते हो?